जय हिंद। राजपूत क्लेन्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम बात करेंगे किंगडम ऑफ कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में। कश्मीर के किंगडम की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करकोटा डायनेस्टी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उत्पल डायनेस्टी के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे यशकारा डायनेस्टी के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो कश्मीर की हिस्ट्री की जितनी भी जानकारी हमारे पास में है उसका एक मेजर सोर्स है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये जो राज तरंगिनी है ये इन डिटेल बात करती है कश्मीर के किंगडम के बारे में, ये इन डिटेल बात करती है कश्मीर के किंग्स के बारे में। ये जो राज तरंगिनी है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है रिवर ऑफ किंग्स। ये जो राज तरंगिनी है इसको कब लिखा गया? इसको 12th सेंचुरी में लिखा गया। और किस लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। ये जो राज तरंगिनी है इसको लिखा किसने? इसको एक कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखा जिनका नाम था कल्हान। राज तरंगिनी को किसने लिखा? कल्हान ने लिखा। ये जो राज तरंगिनी है इसके अंदर लगभग 7826 वर्सेस देखने को मिलते हैं और इसको 8 बुक्स में डिवाइड करके देखा जाता है। ये जो बुक्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको तरंग बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका एक मेजर सोर्स क्या है? राज तरंगिनी है। ये जो राज तरंगिनी है इसको कब लिखा गया? इसको 12th सेंचुरी में लिखा गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। और किसने लिखा? इसको कल्हान ने लिखा। ये जो राज तरंगिनी है इसको 8 बुक्स में डिवाइड करके देखा जाता है और ये जो बुक्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको तरंग बुलाया जाता है। कश्मीर की ये जो कहानी है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है लगभग अर्ली 7th सेंचुरी सी से। लगभग अर्ली 7th सेंचुरी सी में कश्मीर के अंदर एक डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था करकोटा डायनेस्टी। ये जो करकोटा डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस करकोटा डायनेस्टी। और दुर्लभ वर्धन ने अपनी कैपिटल सिटी बनाया परिहासपुर को। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धन इज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। और कैपिटल सिटी किसको बनाया? परिहासपुर को कैपिटल सिटी बनाया। ये जो करकोटा रूलर्स देखने को मिले, ये जो करकोटा किंग्स देखने को मिले, ये प्राइमरीली हिंदूज हुआ करते थे। होते हिंदूज थे लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइज किया, इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया। ये जो करकोटा डायनेस्टी है इसकी शुरुआत देखने को मिलती है ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। कन्नौज वाली साइड में आओगे तो हर्षवर्धन का रेन चल रहा था और उसी दौर में कश्मीर के अंदर करकोटा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो करकोटा डायनेस्टी है इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले? सबसे पहले बात होती है दुर्लभ वर्धन के बारे में। ये जो दुर्लभ वर्धन है इनको प्रजनादित्य भी बुलाया जाता है। प्रजनादित्य भी बुलाया जाता है दुर्लभ वर्धन को। और बट ऑब्वियस सी बात है दुर्लभ वर्धन इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। दुर्लभ वर्धन के रेन के दौरान ही यूएन सेंग जो हैं वो कश्मीर को विजिट करेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये जो दुर्लभ वर्धन है ही इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इन्हीं के रेन के दौरान यूएन सेंग जो हैं वो कश्मीर को विजिट करेंगे। ये जो दुर्लभ वर्धन है इनके बाद पावर में है ललित आदित्य। ये जो ललित आदित्य हैं इनको मुक्ता पीड़ा भी बुलाया जाता है। ललित आदित्य को मुक्ता पीड़ा भी बुलाया जाता है। और ये जो ललित आदित्य हैं ये इस डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा हुए। ये जो ललित आदित्य हैं इन्होंने कश्मीर पावर को एक्सटेंड किया। इन्होंने कश्मीरी किंगडम को बियॉन्ड द माउंटेन्स एक्सपेंड किया। और इनका जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपेडिशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अगेंस्ट यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। लेकिन ललित आदित्य का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? इन्होंने कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार्तंड सन टेम्पल को बनवाया। और ये जो मार्तंड सन टेम्पल है इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल इन इंडिया। अच्छा, इससे पिछले सेशन में
हमने एक और सन टेम्पल के बारे में बात की थी। वो जो सन टेम्पल है वो किस किंग ने बनवाया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, ये जो अनंतनाग वाला मार्तंड सन टेम्पल है, इसको किसने बनवाया? इसको ललित आदित्य ने बनवाया। ललित आदित्य, जिनको मुक्ता पीड़ा भी बुलाया जाता है। और ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इट इज द ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल इन इंडिया। ये जो ललित आदित्य हैं, इनको सक्सीड कौन करेगा? इनको सक्सीड करेंगे वज्र आदित्य। और वज्र आदित्य के रेन के दौरान खूब सारी अरब रेड्स देखने को मिलेंगी। अरब जो हैं वो फ्रिक्वेंटली कश्मीर को और वज्र आदित्य के किंगडम को रेड करेंगे। ये जो वज्र आदित्य हैं, इनके बाद पावर में आए जयापीड़ा। और ये जो जयापीड़ा हैं, ये इस डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग हुए। इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशंस को लीड किया। लगभग 3 साल तक इन्होंने एक एक्सपेडिशन लीड किया और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने 5 चीफ्स ऑफ गॉड और कन्नौज के रूलर, इन सब को हराया। तो ये जो जयापीड़ा हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने सक्सेसफुली गॉड के 5 चीफ्स को हराया और कन्नौज के रूलर को भी हराया। लेकिन इस वॉर में खर्चा बहुत हुआ, पैसा बहुत लगा, और इस पैसे को रिकवर करने के लिए ये जो जयापीड़ा हैं, इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन्होंने अपनी जनता के ऊपर खूब सारे एक्सेसिव टैक्सेस लगाए। ये अपने सब्जेक्ट्स को क्रूअली ट्रीट किया करते थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ही डाइड बिकॉज ऑफ अ कर्स बाय अ ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ने इनको श्राप दिया और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। ये जो करकोटा डायनेस्टी है, इसके बाद पावर में आएगी उत्पल डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी के बाद पावर में आएगी उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले रिवाइज करते हैं बेसिक चीजें। रास तरंगिनी, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कब लिखा गया? इस टेक्स्ट को 12th सेंचुरी में लिखा गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। किसने लिखा? कल्हान ने लिखा। कितने बुक्स में इसको डिवाइड करके देखा जाता है? 8 बुक्स में डिवाइड करके देखा जाता है। और उन बुक्स को क्या बुलाया जाता है? तरंग बुलाया जाता है। ये जो करकोटा डायनेस्टी देखने को मिलती है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के रेन के दौरान कश्मीर को यूएन सेंग भी विजिट करेंगे। ये जो दुर्लभ वर्धन है, इनके बाद पावर में आए ललित आदित्य। ललित आदित्य को मुक्ता पीड़ा भी बुलाया जाता है। ये जो ललित आदित्य हैं, ये सबसे फेमस राजा हुए इस डायनेस्टी के। इन्होंने सक्सेसफुली यशोवर्मन ऑफ कन्नौज को हराया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मार्तंड सन टेम्पल को बनवाया। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इट इज द ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल इन इंडिया। ये जो ललित आदित्य हैं, इनके बाद पावर में आए वज्रादित्य, और वज्र आदित्य के बाद पावर में आए जयापीड़ा। और ये जो जयापीड़ा हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ये जो जयापीड़ा हैं, ये सक्सेसफुली गॉड के 5 चीफ्स को हराएंगे और कन्नौज के रूलर को हराएंगे। लेकिन बड़े क्रूअल किंग थे। ये अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर खूब एक्सेसिव टैक्सेस लगाएंगे और उनको क्रूअली ट्रीट करेंगे। ऐसा माना जाता है ही डाइड बिकॉज ऑफ अ कर्स बाय अ ब्राह्मण। ये जो करकोटा डायनेस्टी है, इसके बाद पावर में आएगी उत्पल डायनेस्टी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीजें कुछ हद तक आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, करकोटा डायनेस्टी की कहानी क्या है वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद कश्मीर के अंदर उत्पल डायनेस्टी देखने को मिली। लगभग 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी के बीच में कश्मीर के अंदर उत्पल डायनेस्टी का रेन देखने को मिलेगा। ये जो उत्पल डायनेस्टी थी, ये हिंदू डायनेस्टी थी। ये जो उत्पल डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने स्टैब्लिश किया था इस उत्पल डायनेस्टी को। ये जो अवंती वर्मन है, इन्होंने लगभग 855 सी में करकोटा डायनेस्टी को एंड किया और कश्मीर के अंदर
उत्पल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। अच्छा, कश्मीर की हिस्ट्री में कुछ पॉलिटिकल बॉडीज जो हैं उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ये जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं इनके नाम एक बार देख लेते हैं। एक बॉडी है तांत्रिंस। तांत्रिंस जो है वो फुट सोल्जर्स की बॉडी हुआ करती थी। फुट सोल्जर्स की बॉडी को क्या बुलाया जाता था? तांत्रिंस बुलाया जाता था। एक होती थी इकांगाज, और इकांगाज जो है वो बॉडी होती थी रॉयल बॉडी गार्ड्स की। जो रॉयल बॉडी गार्ड्स हुआ करते थे उनकी बॉडी को क्या बुलाया जाता था? इकांगाज बुलाया जाता था। और एक होती थी धामराज। धामराज बेसिकली लैंडेड चीफ्स को बुलाया जाता था। जो लैंडेड चीफ्स होते थे, या फिर ये कहें कि एक तरीके से जो रूरल एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, लैंडेड चीफ्स, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको धामराज बुलाया जाता था। और ये जो बॉडीज हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। कभी कभी ये जो बॉडीज हैं ये किंग मेकर्स का भी काम किया करती थी। तो कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये जो बॉडीज हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनके नाम याद रखना। तांत्रिंस फुट सोल्जर्स की बॉडी को बुलाया जाता था, इकांगास रॉयल बॉडीगार्ड्स की बॉडी को बुलाया जाता था, और धामराज लैंडेड चीफ्स को बुलाया जाता था। ये जो कश्मीर वाला रीजन है, इस रीजन में पावरफुल क्वींस भी देखने को मिली है। राज तरंगिनी के अंदर 3 विमेन रूलर्स का मेंशन देखने को मिलता है। कौन कौन सी 3 विमेन रूलर्स का मेंशन देखने को मिलता है? एक मेंशन देखने को मिलता है यशोवती का। ये जो यशोवती हैं ये गोंडा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। यशोवती जो है वो गोंडा डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी। एक मेंशन देखने को मिलता है सुगंधा का। ये जो सुगंधा है ये उत्पल डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी। और एक मेंशन देखने को मिलता है दीदा का। ये जो दीदा है ये यशकारा डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी। तो इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर वाले रीजन में पावरफुल क्वींस का रेन भी देखने को मिलता है, क्वींस का भी राजपाट देखने को मिलता है। राज तरंगिनी जो है वो बात करती है 3 विमेन रूलर्स के बारे में, एक यशोवती के बारे में, दूसरा सुगंधा के बारे में, और तीसरा दीदा के बारे में। हम बात कर रहे थे उत्पल डायनेस्टी के बारे में। ये जो उत्पल डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने स्टेब्लिश किया इस उत्पल डायनेस्टी को। और अवंती वर्मन जो है वो तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। इनफैक्ट अवंती वर्मन जो हैं वो ये जो धामराज हुआ करते थे, ये जो रूरल एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे जो कि इंटरनली प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे, इनके ऊपर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे, इनको अपने दायरे में रखेंगे। ये जो अवंती वर्मन है ये बड़े ही दयालु राजा हुआ करते थे और इन्होंने कश्मीर वाले रीजन में प्रॉस्पेरिटी को एंश्योर किया। इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन वर्क्स भी करवाए जिसकी वजह से जनता को, एग्रीकल्चर को खूब सारा फायदा हुआ। ये जो अवंती वर्मन है इन्होंने अवंतीपुर नाम की एक सिटी को स्टैब्लिश किया और सुइयापुर नाम की एक सिटी को स्टैब्लिश किया। अवंतीपुर और सुइयापुर इन दोनों सिटीज को स्टैब्लिश किसने किया? अवंती वर्मन ने किया। अवंती वर्मन ने कई सारे हिंदू टेम्पल्स भी बनवाए, जैसे इन्होंने अवंतीश्वर नाम का एक टेम्पल बनवाया और अवंती स्वामी नाम का एक टेम्पल बनवाया। तो अवंती वर्मन ने अपने रेन के दौरान कई सारे खूबसूरत कामकाज किए। ये जो अवंती वर्मन है, इनके बाद पावर में आए शंकर वर्मन। ये जो शंकर वर्मन है ये अवंती वर्मन के बेटे हुआ करते थे। ये जो शंकर वर्मन है इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स को लीड किया और मिलिट्री कैंपेन्स को इन्होंने पंजाब के अगेंस्ट लीड किया, गुजरात के अगेंस्ट लीड किया। मतलब लंबे चौड़े एरियाज को कॉन्कर करने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन आप समझ सकते हो कि इतना दूर जाके मिलिट्री कैंपेन्स को अगर लीड करेंगे तो इसमें खूब सारा खर्चा आएगा, खूब सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो इन मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला, पैसे की कमी देखने को मिली। और इस कमी से रिकवर करने के लिए ये जो शंकर वर्मन है ये खूब हैवी टैक्सेस लगाएंगे। लेकिन टैक्सेस लगाने के बावजूद भी ये जो शंकर वर्मन है ये पूरे तरीके से कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये किंगडम पूरे तरीके से कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। देखो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के PCS के लिए पढ़ रहे हो तो ये बहुत कम जानकारी है, लेकिन हाँ अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो तो इनफ है। इतना भी अगर याद रखोगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज इसमें से बहुत कम कभी कभार पूछा जाता है, अदरवाइज पूछा ही नहीं जाता है। तो बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, ये जो उत्पल डायनेस्टी है इसके बाद यशकारा डायनेस्टी देखने को मिली है। और ये जो यशकारा डायनेस्टी है इसमें एक जो प्रोमिनेंट इंसान है वो है क्वीन दीदा। ये जो दीदा है
ये बिलोंग करती थी इस यशकारा डायनेस्टी से। और ये जो क्वीन दीदा हैं, इनके बारे में बात की गई है राज तरंगिनी के 6th तरंग के अंदर। जो 6वीं बुक है राज तरंगिनी की, वो बात करती है दीदा के बारे में। ये जो दीदा हैं, ये क्षेमगुप्त की वाइफ हुआ करती थी, क्षेमगुप्त की बीवी हुआ करती थी। ये जो दीदा हैं, ये पहले अपने सन और अपने ग्रैंड सन्स के बिहाफ पे रेजेंट के तौर पे रूल करेंगे, लेकिन आगे चल के ये सोल रूलर के तौर पे भी रूल करेंगे। कलान जो है वो बताते हैं कि ये जो दीदा हैं, ये मर्सीलेस थी, ये बड़ी रूथलेस थी। इनफैक्ट कलान ये भी कहते हैं कि गद्दी के लिए इन्होंने अपने बेटे और अपने 3 ग्रैंडसन्स को मारा था। अपने बेटे और 3 ग्रैंडसन्स को मारने के बाद ये सोल रूलर बनी थी इस डायनेस्टी की। ये जो दीदा हैं, इन्होंने दीदापुर नाम का एक टाउन एस्टेब्लिश किया था और कनकनपुर नाम का एक टाउन एस्टेब्लिश किया था। दीदापुर और कनकनपुर नाम का ये जो टाउन है, ये दोनों ही किसने एस्टेब्लिश किए? क्वीन दीदा ने किए। इन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया, दीदा स्वामिन टेम्पल। दीदा स्वामिन टेम्पल को भी किसने बनवाया? दीदा ने बनवाया। दीदा ने अपने रेन की एंड के दौरान अपने भाई के बेटे संग्राम राजा को गद्दी पे बिठा दिया। अपने भाई के बेटे संग्राम राजा को गद्दी पे बिठा दिया और इसके बाद ये जो यशकारा डायनेस्टी ये तो खत्म हो जाएगी और कश्मीर में शुरुआत देखने को मिलेगी लोहार डायनेस्टी की। किसकी? लोहार डायनेस्टी की शुरुआत देखने को मिलेगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मैं अभी बोल चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो मोटा मोटा चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं उनको देखो, उतने से ही काम चल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।